बलोच यकजहती कमेटी के 200-300 लोगों पर मबनी एहतजाज आजकल मीडिया के एक मखसूस हिस्से में बड़ा मौजू बना हुआ है। आज हम भी बलोच मुजाहिरीन से मिलने गए ताकि बराह रास्त उनसे रब्ता कर सकें, लेकिन मुजाहिरीन हमारे साथ जिस तरह पेश आए वो उनके पुरअमन होने की कलई खोलने के लिए काफ़ी है। अच्छा, क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? आप फिर माओ के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करिए। मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं। मैं मजम्मत करती हूँ बीएलए की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? मेरे साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कई दिन से बलोच महिलाएं पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट कर रही हैं। एक तरफ तो पाकिस्तानी आर्मी उनके प्यारों को, उनको भाइयों बहनों को या तो उठा ले जाती है या फिर उनको मार देती है, और उसके बाद में जब उनसे पूछा जाए तो ना तो उनकी लाशें दी जाती है, ना उनके बारे में बताया जाता है कि वो आजकल हैं कहाँ पे, जिंदे भी हैं या नहीं हैं। तो इसी के लिए वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब जो पाकिस्तान की नक्सड़ी पत्रकार है फिज़ा खलीफा, वो पहुंच गई वहीं पे प्रोटेस्ट में उन बलूच महिलाओं को गलत साबित करने के लिए, लेकिन फिज़ा खलीफा भी मतलब बोलती पाई गई। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब दोस्तों, अत्याचार किसके साथ में हुआ है वो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। बलोच यकजहती कमेटी के 200-300 लोगों पर मबनी एहतजाज आजकल मीडिया के एक मखसूस हिस्से में बड़ा मौजू बना हुआ है और ये तासुर दिया जा रहा है कि जी एहतजाज के जो मुंतजमीन हैं वो किसी जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए निकले हैं, लेकिन जिसे जबर कहा जा रहा है वो दर हकीकत रियासती इदारों की बलोचिस्तान के अवाम को दहशत गर्दों से महफूज बनाने की कोशिशें हैं। मुबैना तौर पर लापता अफराद की फहरिस्तें कितनी दुरुस्त हैं और उनकी हकीकत है क्या लापता वाकई लापता हैं या वो अज खुद दहशत गर्दों की सफ़ों में शामिल हो गए हैं? क्या उनका नाम लेकर पाकिस्तान और इसके इदारों का इमेज खराब करने का ये एक मजमूम खेल खेला जा रहा है? आज हम भी बलोच मुजाहिरीन से मिलने गए ताकि बराह रास्त उनसे रब्ता कर सकें, लेकिन मुजाहिरीन हमारे साथ जिस तरह पेश आए वो उनके पुरअमन होने की कलई खोलने के लिए काफ़ी है। जी, तो ये जो रैली जिनकी क़यादत में आई डॉक्टर महारंग बलोच, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो आपकी रैली है जिसकी आप क़यादत कर रही हैं, आप एहतजाज की शक्ल में यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि बलोच नस्ल कुशी बंद की जाए, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स है उसको बंद किया जाए, और जो बलोच लापता अफराद है उनको अदालतों में पेश किया जाए, उनको रिहा किया जाए। ठीक है, अभी जो बलाच के मामले के बाद आपने इस तहरीक को बाकायदा इसका आगाज़ किया और आपने कहा कि यहाँ से भी तहरीक चली है, और उस हवाले से जो उनके जो लवाहिकीन हैं उनके जो मुतालिबा था पहले कुछ और था, अब मुतालिबा कुछ और है। पहले सिर्फ वो मुकदमे का इंदराज चाहते थे और अब वो टीटी के खिलाफ मुकदमे का इंदराज चाहते थे। अब वो जो मुतालिबा तब्दील हो गया कि जी में मुतालिबा चला गया, इस पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुतालिबा अचानक से तब्दील कैसे हुआ, किसके कहने पर हुआ, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये किसी के कहने पर तब्दील नहीं हुआ है। इस तहरीक को बलोच यकजहती कमेटी पहले दिन से लीड कर रही थी। हमने CTT के जो गैर कानूनी जो लोगों को मारना है उसके ख़िलाफ़ पहले भी तहरीकें चलाई है। 2022 में 10 लोगों को ज़ियारत में जो है ना मसख़शुदा लाशें फेंकी गई। वो सारे लापता अफराद के लवाहिकीन थे, जिनमें से 3 के केसेस पाकिस्तान के कमीशन में चल रही थी, अदालतों में उनके केसेस जा रहे थे। शहजाद बलोच जो कलात का रहने वाला था, तो उसके बाद भी जो है ना हमें एश्योरिटी दी गई। वफाकी जो वज़ीर कानून है उनकी टीम आई, उन्होंने कहा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स को बंद करेंगे, हम FIR करेंगे, लेकिन उन FIRs का कोई भी वो नहीं आया। ठीक है ना, तो जब एक अदारा अब FIR करके हमें ये कहा जाता है कि आप जिन लोगों ने उसको मारा है हमने उसके ख़िलाफ़ FIR किया है। मेरा सवाल ये है कि हम फ़र्द को क्यों पकड़े? ठीक है ना, जिस निज़ाम ने उसको ये कहा, जाहिर सी बात है CTT के किसी बंदे का जो है ना बलाच के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी। ये किसका फ़ैसला था, ये किसकी ज़िम्मेदारी थी? बुनियादी तौर पर बालाच को जब 10 रोज़ा रिमांड में रखा गया, ठीक है, तो वो ज़िम्मेदारी स्टेट की थी, वो उसकी हिरासत में था, उसका शहरी था, उस पर कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ था। उनका जो BLA से ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जा रहा है उसकी क्या कहानी है? क्या किस ताल्लुक़ की BLA से ताल्लुक़ किसने साबित किया? क्या आपकी अदालत ने साबित किया? किस अदालत ने साबित किया?
कौन सा अदालत था जिसने साबित किया कि BLA से इसका ताल्लुक़ था? किसी के कहने से तो BLA से ताल्लुक़ नहीं बनता है। आपकी किस अदालत में जो है ना शवाहिद ये बात कि उन्होंने दौरान हिरासत जो है ना ये एक्सेप्ट किया है? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। किसी बंदे को पकड़ना, उसको तशद्दुद करना और आप बाद में ये कहना कि उसने तशद्दुद के दौरान जो है ना ये एक्सेप्ट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर उनका BLA से ताल्लुक़ था तो अपनी अदालतों में इसको फांसी की सज़ा देते, उसको कैद की सज़ा देते तो वो जस्टिफाइबल होता। लेकिन उसको जो है ना इस तरह कैद करना, उसको हिरासत के दौरान वो किसकी ज़िम्मेदारी थी? वो उस अदालत की ज़िम्मेदारी थी, उस जज की ज़िम्मेदारी थी कि वो आपका कैदी था, वो इस मुल्क का शहरी था, उसको दिफा का हक़ दिया जाता था। आप जो बोल रहे हैं कि ये तहरीक आन तक कैसे पहुंची, ये वो गैर संजीदगी थी। बालाज बलोच के कत्ल के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट ने जब CTD पर FIR दर्ज किया तो उसी दौरान जाना चकज़ई और वज़ीर दाखिला ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि हम उस FIR को क्वाश करेंगे। वो स्टेटमेंट्स मीडिया में मौजूद है, ठीक है ना, वो इस बात का सबूत है। इससे हमें ये लगा कि FIR जो है ना वो नाकाफ़ी है। डॉक्टर मारूम बलोच, आपके बारे में भी एक तासुर है कि आपके वालिद का भी BLA से ताल्लुक़ था, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, मैं 12 कह चुकी हूँ कि मेरे वालिद का ताल्लुक़ जो है ना किसी उससे नहीं था। मेरे वालिद का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था। जब कि कैसे साबित करेंगे? मैं साबित नहीं करूँगी, आपकी अदालतें साबित करती। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे वालिद का ताल्लुक़ किसी तंजीम से था तो आपको सबसे पहले अपने सिविल डेमोक्रेसी पर सवाल उठाना चाहिए कि आपकी अदालतें किस लिए थी। क्योंकि आपकी किसी अदालत ने मेरे वालिद पर कोई, मेरा वालिद दौरान हिरासत था, उस पर 3 साल जो है ना आपने केसेस चलाए, उन केसेस के दौरान वो जो बरी हुए हैं, ठीक है ना। तो अब सॉरी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन क्यों? अभी तो मैंने शुरू किया। नहीं, मैं 10 मिनट आपने कमिट किया ना। अच्छा, मैं सवाल का जवाब दे रही थी। अगर पाकिस्तान में सिविल डेमोक्रेसी, अब सबसे पहले पाकिस्तान, सवाल सख्त लग रहे हैं? जी नहीं, सख्त नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल मैं हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको जो है ना एक जिम्मेदार, कि बस आपका ही लास्ट सवाल है, क्योंकि वहाँ से मुझे पुकार आ रही है, ठीक है, आप लोगों को जिम्मेदार सहाफ़त का वो अपनाना चाहिए। 10 मिनट बाद मैं जो भी लोग मेरे वालिद पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं उन सबसे सवाल करती हूँ कि सबसे पहले वो ये माने कि इस मुल्क में मार्शल लॉ है। क्योंकि अगर वो ये नहीं मानते हैं तो इस मुल्क के किस अदालत ने मेरे वालिद पर जो है ना जो इल्ज़ाम ये लोग आयद कर रहे हैं वो साबित किए। चले हम आगे चलते हैं, मेरे पास कुछ सवाल है, आपके पास टाइम की कमी है, मैं जल्दी सवाल पूछना चाहूँगी। आप लोग जो तुर्बत से यहाँ पर पहुँचे हैं तो एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आप लोग सीधे रास्ते से क्यों नहीं आए? किला सैफुल्ला से होते हुए योब जाते, फिर DI खान आते, फिर इस्लामाबाद आते, ये क्यों नहीं? ये कैसा सवाल है? इस सवाल को मैं समझ नहीं पाया, प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करें। आपने इतने सारे लोग हैं, आप कह रहे हैं कि शेल्टर यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं, तो या इनका माली अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं? इनके माली अखराजात है ही नहीं। इनके माली अखराजात सबसे पहले हमने इस रूट का मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ तसल्ली से, मैं कोई एंकर पर्सन नहीं हूँ, ठीक है ना। हम यहाँ बहुत तहम्मुल से आए हैं। आपके अंदर अगर कोई इंसानी वो है तो आप तहम्मुल से, आपने सवाल किया, मैं आपको तहम्मुल से जवाब देने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। ज़िम्मेदार सहाफ़ी की तरह आप बात सुने, ठीक है ना। अगर आप किसी के कहने पर आए हैं तो मैं उनको भी बोल रही हूँ। इस तरह कैसे कह सकती हैं? आपने तो आपसे बहुत आराम से बात, तसल्ली से बात सुने मेरी, ठीक है ना, तसल्ली से बात करें। मैं ये जो आप लोगों की माशाल्लाह से जो मीडिया है जिसमें जो है ना एक दूसरे के कपड़े नोचे जाते हैं और जिस तरह बात की जाती है ना, वो लोग है ही नहीं। हम अलग लोग हैं, ठीक है ना, हम जबर के मारे हुए लोग हैं, हम तहम्मुल रखते हैं, तो तहम्मुल से हमसे बात किया करें, ठीक है, सही है। तो हर बात पे आप सबसे पहला नहीं, सबसे पहला जवाब ये कि आपका लहजा ही इस तरह है। आप जो है ना प्लीज़ लहजा आराम से आपसे पूछ रही हूँ, नहीं लहजा अपना नरम करें प्लीज़ मैडम, प्लीज़। आपने तो मेरे तीसरे सवाल पे कह दिया कि बस अब हम ख़त्म कर देंगे इसको। नहीं, वजह ये कि मैंने आपको पहले ही 10 मिनट का टाइम दिया है, मैं और भी बात करने की तैयार हूँ। हम यहाँ बैठे हैं, हम किसी से कुछ नहीं छुपाने आए हैं। रूट हमने क्यों अपनाया? ये रूट इसलिए था कि पूरे बलूचिस्तान का मसला था, क्योंकि बलूचिस्तान कोई सुलेमान के बगैर अधूरा है, ठीक है। हमने बलूचिस्तान भर में रजिस्ट्रेशन की, हम कोलू गए, बारकान गए, बारकान के बाद और माली अखराजात की बात की जाती है तो आप देखिए हम लोग यहाँ क्या माली अखराजात है यहाँ पे। हम लोग इतने सारे लोग हैं, इन लोगों को क्या दिया जा रहा है? आप हमें कहते हैं कि हम राह के एजेंट हैं, हम यहाँ जो है ना अपने उसके लिए लाए हैं, तो आप जो है ना UN को बुलाए। जैसे बेनज़ीर कत्ल केस में UN लाई गई, तो इस तरह बलूचिस्तान में जो जारी नस्ल कुशी है जो दहाइयों से जारी है, उस पर डॉक्टर मारेंगे आपने ये बलूचिस्तान के हवाले से बात की, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। BLA की हम बात करें, BLF की बात करें, BRA की बात कर लें, अभी हाल ही में ये जो पंजाबी मज़दूरों के साथ किया गया, इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत, आप उसकी मज़म्मत करती हैं? आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है? देखिए, हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह की तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। अब BLA की, BLF की, इनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाई मज़म्मत कर रहा है, बिल्कुल मैं उनकी मज़म्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस लगता है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा।
मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज़। चीनी कौंसिल खाने पे हमला हुआ, जी, आप प्लीज़ इस सवाल को, आप चीनी कौंसल खाने का हमला कहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक थी। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था, मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस आप BLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों के जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप इतनी हाइपर क्यों? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है, और क्या सवाल का जवाब देना चाहती है आप? जी, तो ये जानते बूझते हुए भी कि हम उन्हीं का मौक़िफ़ दुनिया के सामने लाएंगे, उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई, और उनका ये जो रवैया था यकीनी तौर पे आपके सामने, आप खुद फैसला कर सकते हैं। हमने सिर्फ सवाल पूछे और अगर सवाल उनको कोई समझ नहीं भी आया तो उस पर इस तरह का रवैया भी ठीक नहीं था। फिर हम मजबूर हो गए, हमारी पूरी टीम, कि हम वहाँ से चले जाएं, और ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाने की उन्हें ज़रूरत क्या थी, ये भी समझ से बालातर है। अब दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में बदतमीजी कौन कर रहा था ये तो आपको क्लियर दिख रहा था कि मतलब जो मैरंग बलोच है वो तो बड़े प्यार से इसके सारे सवालों का जवाब दे रही थी, और जो कोई भी बात बोलती थी उसको तुरंत काउंटर करना, मतलब तुरंत उसको रोक रही है, उसको पूरी बात बोलने भी नहीं दे रही है। और बदतमीजी की बात कौन कर रहा? पाकिस्तान की सबसे बदतमीज एंकर फिजा खलीफा। मतलब कि वो अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाएं तो उनको गलत साबित करने के लिए वहाँ पे पहुँच गई है, ना तो उनको पूरी बात बोलने दे रही है। अब जब भाई तुम लोग उनकी पूरी बात ही नहीं सुनोगे तो वो तुमसे क्यों बात करेंगे भाई? और वो जो बोल रही थी कि भाई BLA की मजम्मत करती हो कि नहीं, BLA की मजम्मत करती हो नहीं, वो सारी बात बोल रही है। ठीक है, हम मजम्मत करते हैं, भाई तुम भी तो मजम्मत करो। जो हमारे प्यारों को, भाई बहनों को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसके बारे में कभी भी ये मुंह नहीं खोलेंगे। बाकी दोस्तों आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।